सीबकथन का जो प्लांट है ये ठंडे प्रदेशों में होता है, लेह लद्दाख हिमाचल वगैरह में होता है, जो काफ़ी ठंडे प्रदेशों में होता है। -40 से +40 डिग्री में ये अपने आप पनपता है। इसका पौधा कभी भी ज़मीन को जो न्यूट्रिशंस वगैरह देने रहते हैं उसको देता है, कभी भी ज़मीन को ख़राब नहीं करता है, और -40 +40 में भी ये कभी सूखता नहीं। अभी DRDO ने जिसके ऊपर जो रिसर्च किया है, पहले तो जंगल झाड़ी समझ करके हम लोग, जैसे पहले भी जानकारी था, जंगल झाड़ी समझ करके लोग इसको बेच देते थे। सीपति के लोग, लेह लद्दाख के लोग इसको ज़्यादातर पशुओं के चारे और जलाने का, जो ज़्यादातर लोग जो चूल्हे वगैरह में पुरानी पद्धति है उसके हिसाब से खाना बनाते थे, तो उसमें वो जलाने के काम में लेते थे। DRDO ने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो इसका जो कनेक्शन है वो 8वीं सदी के तिब्बती साहित्य से मिलता हुआ है। चंगेज़ खान ने भी अपने वापसी के समय में अपने सारे के सारे जितने भी सेना थी उन सबको भोजन और चारे की व्यवस्था सीबकथॉर्न से ही किया था उसने। तो सीबकथॉर्न एक ऐसा प्लांट है जिसका पेड़ भी काम का है, छाल भी काम का है, पत्ता भी काम का है, इसके ऊपर फल लगते हैं, फल भी काम का है, बीज भी काम का है। मतलब सीबकथॉर्न के किसी भी A to Z जितने भी उसके प्लांट से लगे हुए हैं उसमें सारी की सारी परेशानियों को, जितने भी हमको याद आता है कि हमारे शरीर में, बॉडी में हमारे परेशानियां हैं या परेशानियां आ सकती हैं, उन सभी चीज़ को ये क्योर करता है। इसका जूस फॉर्म भी आता है, इसका कैप्सूल फॉर्म भी आता है, इसका दाल भी आता है और इसका तेल भी आता है। लेकिन जूस फॉर्म डाइल्यूट जल्दी होता है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर जाती है तो कैप्सूल होता है तो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग करता है कि वो थोड़ा सा समय लेता है, फिर वो घुलता है, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जूस जल्दी एब्जॉर्ब होता है। और आयुर्वेद का एक सिस्टम है कि वो किसी भी चीज़ को सबसे पहले जब हम लोग लेते हैं तो वो क्या करता है, हील करता है, बॉडी को हील करता है। बॉडी हील होने के बाद में वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का जो इसके नतीजे हैं वो थोड़े से अपने को दिखाई देते हैं। इसके जो साइन है वो अपने को नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है, किसी को नज़र आता है, किसी को नहीं आता है। इसके अंदर में ये रहता है कि किसी को थोड़ा सा मोशन होता है, किसी को थोड़ी सी सर्दी जुकाम होती है, तो डरने वाली चीज़ नहीं है। क्यों डरने वाली चीज़ नहीं है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बेर है, बेर को हम लोग रास्ता चलते हुए रोड साइड कहीं भी मिल जाता है तो तोड़ के खा लेते हैं। फिर धोने होने का भी हम लोग नहीं करते कि भाई धुलेगा तो खाएंगे, नहीं तो कुछ रिएक्शन होगा। तो बेर का एक हमारा माइंडसेट है, बचपन से लेकर, पहले से लेकर बचपन तक अभी तक माइंडसेट है, बेर तोड़ो और खा लो। मार्केट में मिलता है, बेर तोड़ते हैं, खरीदते हैं, खा लेते हैं। तो ये बेर ही है, ये बेर ही है। जो बेर का टाइप होता है, तरह तरीके प्रकार होते हैं, उसी का एक प्रकार है, बेर का प्रकार है, जो नॉर्मल एरिया में नहीं होता है, ठंडे प्रदेशों में होता है, जिसको लेह लद्दाख में स्टार बू वगैरह भी बोलते हैं, गोल्ड स्टार वगैरह भी बोलते हैं, सीबकथॉर्न भी बोलते हैं। और साइंटिफिक नाम इसका हिरन का सींग है। हिरन का, समुद्री हिरन का सींग है। वो अलग अलग लोकल भाषा में बोलते हैं, हिमालयन बेरी भी कई लोग बोलते हैं इसको। तो डरने वाली चीज़ नहीं है। और जब इसके ऊपर DRDO ने रिसर्च करा तो इसने पाया कि जितने भी फलों को हम लोग जानते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ओरेक वैल्यू जो होता है आंवले में होता है। सीबकथॉर्न के अंदर में जितने भी फल फ्रूट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा 70-80 गुना ज़्यादा इसके अंदर में ओरेक वैल्यू होता है। विटामिन C वगैरह सब इसके अंदर में भरपूर मात्रा में होता है। तो जितने भी हमारे, चाहे हमारे बोन्स को ज़रूरत हो, हमारे वेन्स को ज़रूरत हो, हमारी किडनी को आवश्यकता हो, हमारे लीवर की आवश्यकता हो, हमारे लंग्स की आवश्यकता हो। जैसे अभी कोरोना के समय में लंग्स में जो ऑक्सीजन का रेट गिरता था, हमको पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन है नहीं है, कितना है नहीं है, वो नापने के बाद पता चलता है। इसको लेने के बाद में हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो चाहे वो हार्ट का दिक्कत हो, ब्लॉकेज का दिक्कत हो, कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत हो, थायराइड का दिक्कत हो, जेंट्स लेडीज़ का कोई भी प्रॉब्लम हो,
किसी को बच्चे नहीं होते हों, किसी भी तरीके का सर से लेके बाल तक, सर से लेकर के पैर के नाखून तक सभी चीज़ों को ये क्योर करता है। अभी कॉमन चीज़ें हैं कि हम लोग मोबाइल हमेशा जेब में रखे रहते हैं, घर पे जाते हैं तो टीवी भी सामने रहता है, आजकल टावर भी आ गया, पक्षी भी सब गायब हो गए हैं। तो सन का रेडिएशन भी बढ़ रहा है, घर में टीवी का रेडिएशन भी बढ़ रहा है, मोबाइल का भी रेडिएशन बढ़ रहा है। इसको लेने से वो सभी रेडिएशन से भी बचाव करता है। इसके अंदर में एंटी एजिंग भी है, तो एंटी एजिंग होने से जो हमारी मौजूदा उम्र है उससे भी वो पीछे दिखाता है। तो किसी भी चीज़ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये काम नहीं करता है। जिस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं कि हम इस चीज़ से परेशान होने वाले हैं या हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ये क्योर करता है। जवान हैं उनके डाइट को भी शामिल किया हुआ है, उनके डाइट में भी ये दिया जा रहा है। अभी लेह लद्दाख में DRDO की एक संस्था है DIHAR, डिहार जिसको बोलते हैं, 12,000 एकड़ खेती कर रही है इसकी, सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर करने के लिए कि हमेशा आर्म फोर्सेस को ये चीज़ें मिलती रहे। अभी सभी चीज़ों को तो गवर्नमेंट नहीं कर सकता, तो इसने क्या किया, जो हमारे प्राइवेट उद्यम लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उनको दिया हुआ है कि इसको किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ऑयल के फॉर्म में हो, कैप्सूल के फॉर्म में हो या जूस के फॉर्म में हो, इसको जन जन तक पहुंचाना है। जन जन तक पहुँचे ताकि हर घर में स्वस्थ लोग रहें। स्वस्थ लोग रहेंगे तो यहाँ से परेशानियाँ नहीं रहेगी, माइंड ठीक रहेगा, हंसते खेलते ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, शुगर BP का प्रॉब्लम हो, थायराइड का दिक्कत हो या एड्स का दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में, जैसे हम लोग जेंट्स के प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, ये वो दुनिया जहाँ लेकर के आ जाते हैं, कुछ नहीं करना है, ये लेना है, सारी समस्याएं हैं। तो इसको हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जानने समझने का एक देर है, क्योंकि आयुर्वेद है। आज के समय में एलोपैथिक के समय में आयुर्वेद को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपने आयुर्वेद अपनाया तो 100% है कि आपके स्वास्थ्य को कभी भी कहीं पे भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आजकल हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके अंदर में होता क्या है, अभी कुछ लिए दवा तो देता है, सडनली वो दवा देता है, क्योर नहीं करता है, क्योर भी करता है बहुत टाइम लगता है। आयुर्वेद में कोई भी इसके अंदर में कंप्लेन वाली बात नहीं है कि हमने कुछ लिया तो कोई दूसरा परेशानी खड़ी हो गई, अगर दूसरी परेशानी के लिए किसी के पास जा रहे हैं तो कोई तीसरी परेशानी खड़ी हो गई, ऐसा इसके अंदर में बिल्कुल भी नहीं है। और 100% आप बच्चों से लेकर के बड़ों तक दे सकते हैं। इसके अंदर में जैसे जिम वाले, एथलीट्स वाले बच्चे क्या करते हैं, प्रोटीन के डब्बे लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अच्छी बात है प्रोटीन लेकिन प्रोटीन से भी 100 टाइम ये बेहतर है उनके बोन्स के लिए, मांसपेशियों के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप सीढ़ी चढ़े, इसको लेते रहे, सीढ़ी चढ़े, कभी थकान नहीं लगेगा। आप 12 घंटे 24 घंटे खड़े होकर के काम कीजिए, कभी थकान नहीं लगेगा। तो वो प्योरिटी होती है और शरीर को जो प्योर कर देता है। तो प्योर शरीर के अंदर में कोई परेशानी नहीं रहती। परेशानी नहीं होने की वजह से ज़िंदगी आसान हो जाती है और लंबे समय तक अपन लोग हंसी खुशी इस चीज़ को लेते हुए गुजार सकते हैं। क्योंकि कमाने को तो कहीं भी कमा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। लास्ट में ये इसकी अगर गूगल करते हैं आप तो इसका पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा किसी भी तरीके से। जैसे इसके अंदर में ओमेगा 3, 6, 7, 9 सभी चीज़ दिया हुआ है। आज हम अगर ओमेगा 3 के लिए ही अगर जाते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है, या तो मछलियों से मिलेगा या पेड़ पौधों से मिलेगा। इसके अंदर में ये है कि ओमेगा 3, 6, 7, 9, विटामिन E, विटामिन 12 सभी चीज़ें इसके अंदर में दी हुई है, विटामिन C वगैरह सभी चीज़ दी हुई है। तो बहुत बेहतर चीज़ है, बहुत अच्छा है। और सीबकथॉर्न अपनाने के लिए मैं इसलिए भी बोलूँगा कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारे लोग जो परेशानियों से परेशान थे वो आज उन परेशानियों से निकल करके स्वस्थ और अच्छी लाइफ जिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।